हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर सुमित। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिस्टुला में होने वाले ऑपरेशन के बारे में। फिस्टुला एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन एज कम्पेयर टू अदर डिजीज, यानी दूसरे बीमारी से कंपेयर किया जाए तो इसमें नंबर ऑफ सर्जरीज बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका रिकरेंस रेट यानी व्यक्ति को दोबारा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिजीज। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला। आज के समय में कितने सर्जरीज, कितने सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर फिस्टुला में कराए जाते हैं, ये सारे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो बेस्ट सर्जरी होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं फिस्टुला होता क्या है। इस पर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से बात करेंगे। फिस्टुला अगर आप नहीं जानते क्या होता है, तो एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। व्यक्ति के गुदाद्वार के रास्ते एक रास्ता बन जाता है जिसकी दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग गुदाद्वार के अंदर की तरफ होती है। लेट अस सपोज ये एनल कैनाल है हमारा। एक ओपनिंग होती है गुदाद्वार के अंदर की तरफ और दूसरी ओपनिंग होती है गुदाद्वार के बाहर की तरफ, कहीं भी हो सकती है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो अंदर वाला होता है उसे इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। यानी आपके गुदाद्वार के आसपास बार बार फोड़ा है, फुंसी बन रहा है, तो एक बार एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट करा लें जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि मे भी हो सकता है आपको फिस्टुला हो। क्योंकि फिस्टुला में जो सबसे पहला लक्षण आता है ये वो अगर आपके मलद्वार के रास्ते या फिर गुदाद्वार के रास्ते फोड़ा फुंसी का बनना, या फिर आपके जो मल निकलता है उसके साथ पस का निकलना, बिल्कुल पस का अगर निकल रहा है तो मे भी हो सकता है आपको फिस्टुला की समस्या हो। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको डायग्राम बताऊंगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये हमारी बड़ी आंत का आखिरी वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में हमारा मल आगे इकट्ठा होता है, स्टूल आगे इकट्ठा होता है। इसी के जस्ट नीचे आप देख रहे हो, यहाँ से शुरू होता है हमारा मलद्वार जिसे बोलते हैं एनल कैनाल। लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है और आसपास कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ लिवेटर एंड मसल होती हैं और गुदाद्वार के आसपास स्पिंटर मसल्स होती हैं। कि जो पतला सा आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे बोलते हैं इंटरनल स्पिंटर, दोनों साइड बना हुआ है। और बाहर की तरफ जो देख रहे हो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर। ये स्पिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्पिंटर क्या करते हैं, ये हमारे मल होल्ड करने की कैपेसिटी को बनाए रखती है, एक तरीके से एनल टोन को मेंटेन करती है। इसीलिए जो हाई ग्रेड के फिस्टुला होते हैं, सामान्यतः देखा जाए फिस्टुला दो टाइप के देखने को मिलते हैं, लो एनल और हाई एनल। लो एनल कैसे समझेंगे? लेट अस सपोज कोई ये एक्सटर्नल स्पिंटर के 3 पार्ट होते हैं, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप कंपोनेंट। कोई फिस्टुला अगर एक्सटर्नल स्पिंटर के सबक्यूटेनियस पार्ट, लेट अस सपोज इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसको सबक्यूटेनियस बोलते हैं, इसको सुपरफिशियल, इसको डीप कंपोनेंट बोलते हैं। अगर कोई फिस्टुला ये सबक्यूटेनियस पार्ट को पियर्स करके लेट अस सपोज ये वाला फिस्टुला बना है, कोई ऐसे फिस्टुला बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लो एनल फिस्टुला। लो एनल फिस्टुला। अगर कोई फिस्टुला यहाँ पे ऐसे बनता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं हम लोग हाई एनल फिस्टुला। वैसे तो कई सारे इसके ग्रेडिंग होते हैं, कई सारे क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, लेकिन सामान्यतः लो एनल हाई एनल फिस्टुला यही होता है। तो व्यक्ति को लो एनल फिस्टुला जो होता है उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को हाई एनल फिस्टुला होता है। उसके लिए कई सारे पैरासर्जिकल, कुछ एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर भी कराए जाते हैं। तो ये बात हो गई फिस्टुला के बारे में। बात करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में, स्पिंटर कटिंग, स्पिंटर सेविंग और हाइब्रिड प्रोसीजर के बारे में। यानी जो काफ़ी एडवांस प्रोसीजर हैं आज के समय में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पिंटर कटिंग। यानी जब भी हाई एनल फिस्टुला होता है तो उसमें स्पिंटर को ज़्यादा कट नहीं करते। और मेनली स्पिंटर जब भी फिस्टुला होता है, स्पिंटर को हम लोग कट क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पिंटर जो होता है हमारे एनल टोन को मेंटेन करता है। मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया, क्योंकि व्यक्ति अगर कई बार आप लोगों ने सुना होगा, व्यक्ति फिस्टुला का ऑपरेशन कराया, उसके मल होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि स्पिंटर मसल कट गया। स्पिंटर फाइबर अगर कट गया ज़्यादा तो उसके वजह से व्यक्ति को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति का मल होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल व्यक्ति मल होल्ड कर ही नहीं पाता, अपने आप ही स्टूल पास आउट हो जाता है। तो इसीलिए स्पिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है स्पिंटर कटिंग। जैसे स्पिंटर का कुछ परसेंट काट देने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर कुछ परसेंट से ज़्यादा कटिंग होती है तभी दिक्कत होती है। तो स्पिंटर कटिंग प्रोसीजर में जो ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहले ये सारे जितने भी सर्जरीज हैं, पैरासर्जिकल प्रोसीजर हैं, एनेस्थीसिया, अगर लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म हो सकता है तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, अगर स्पाइनल में परफॉर्म हो सकता है तो स्पाइनल में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया जो है सुन करके व्यक्ति को प्रॉपर कंसेंट के साथ तब किया जाता है
तो सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, स्पिंटर कटिंग प्रोसीजर के बारे में, जो है फिस्टोटॉमी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को फिस्टुला जो बनता है उसको कट करके इंसिजन दे करके उसको ट्रैक को खोल दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फिस्टोटॉमी। दूसरा जो होता है प्रोसीजर स्पिंटर कटिंग में, वो होता है फिस्टुलेक्टॉमी। फिस्टुलेक्टॉमी में क्या करते हैं, जो फिस्टुला ट्रैक बनता है उसको पूरा एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं। एक तरह से जो अंदर ट्रैक अनहेल्दी रिलेशन टिश्यू का होता है उसको को एक्सरसाइज करके कट करके निकाल दिया जाता है। इसे बोलते हैं फिस्टुलेक्टॉमी। ये दो प्रोसीजर स्पिंटर कटिंग वाले होते हैं। अब बात करेंगे स्पिंटर सेविंग वाले प्रोसीजर। जो भी हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसमें स्पिंटर को बचाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ये स्पिंटर जो मसल जो होते हैं वो हमारे एनल टोन को मेंटेन करते हैं। तो उनको हाई एनल फिस्टुला में स्पिंटर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो स्पिंटर को बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं। जैसे एक होता है फिस्टुला प्लग मेथड। इसमें क्या करते हैं, ट्रेस करके फिस्टुला का जो इंटरनल ओपनिंग होता है उसमें जा करके एक प्लग, एक म्यूकस टाइप का एक टिश्यू टाइप का वहाँ पे जाके लगा देते हैं, जिससे इंटरनल ओपनिंग बंद हो जाता है, क्योंकि फिस्टुला में मेनली इंटरनल ओपनिंग ही होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा जो प्रोसीजर होता है एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर, ये भी एडवांस लेवल का प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया द्वारा सुन करके एक तरह से इंटरनल ओपनिंग को ही बंद करते हैं। चौथा जो प्रोसीजर है इसमें, वो है फिस्टुला लेजर क्लोजर प्रोसीजर। इसमें लेजर के द्वारा जाके फिस्टुला को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तीसरा पांचवा यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो है लिफ्ट। लिफ्ट भी काफ़ी आजकल काफ़ी प्रचलन में है, कई सारे सर्जन करते हैं, जिसे बोलते हैं लाइगेशन ऑफ इंटरस्फेंटिक फिस्टुला। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फिस्टुला की जो इंटरस्फेंटिक फिस्टुला होता है उसको हम लोग इस विधि द्वारा इसको ऑपरेट करते हैं। छठवां जो प्रोसीजर होता है वो होता है वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाते हैं, फिस्टुला का जो ट्रैक होता है उसको ट्रेस करके वीडियो में पूरा सारी स्क्रीन पे दिखती हैं, उससे जा करके इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है उसको ट्रेस करके उसको बाद में उसको क्लोज किया जाता है। ये जनरली काफ़ी एडवांस प्रोसीजर है, जो कि अगर फिस्टुला की ओपनिंग रेक्टम में मिलती है या काफ़ी डीप सीटेड फिस्टुला होता है उसमें कराई जाती है। ये वास्ट प्रोसीजर। एक और जो प्रोसीजर होता है वो है क्षार सूत्र। इसमें स्पिंटर काफ़ी, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे एक और प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं क्षार सूत्र प्रोसीजर, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। ये वाफ्ट के बारे में बात हो गया। एक और प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं फेब्रिन ग्लू मेथड। फेब्रिन ग्लू मेथड भी एक तरह से ग्लू होता है, उसको भी जाके फिस्टुला के इंटरनल ओपनिंग में जाकर के उसको उसके हेल्प से उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। या फिर कुछ लोग ये सारे जितने भी प्रोसीजर बता रहे हैं ये सारे लोकल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही परफॉर्म होते हैं। तो ये इतने स्पिंटर सेविंग वाले प्रोसीजर होते हैं, लगभग 8 टाइप के जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर होते हैं वो स्पिंटर सेविंग वाले के अंतर्गत आ गए। अब हम लोग बात करें कुछ एडवांस, कुछ हाईली एडवांस, कुछ हाइब्रिड प्रोसीजर के बारे में। इसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है DLPS, यानी डिजिटल लेजर एंड प्रॉक्सिमल स्लॉट। ये एक काफ़ी एडवांस प्रोसीजर होता है, ये जनरली हायर सेंटर पे कराया जाता है। इसमें भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है DCPS, ये भी एक एडवांस प्रोसीजर है। तीसरा है डिजिटल लेजर विथ प्रॉक्सिमल लिफ्ट। लिफ्ट के साथ लेजर का एब्लेशन करके इसमें ट्रैक को सही किया जाता है। चौथा प्रोसीजर है VA लिफ्ट। इसमें VA लिफ्ट यानी वाफ के साथ लिफ्ट को परफॉर्म किया जाता है। और जो लास्ट प्रोसीजर है DCPF। तो ये सारे एडवांस सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर फिस्टुला में कराए जाते हैं। ये सारे प्रोसीजर में बात करें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, तो ये डिपेंड करता है फिस्टुला के ग्रेडिंग पे, कौन सा ग्रेड पे है। और मोस्टली जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग सर्जरी करते हैं, वो क्षार सूत्र विधि द्वारा करते हैं। क्यों करते हैं, ऑलरेडी इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं, क्योंकि इसमें फिस्टुला में रिकरेंस रेट यानी व्यक्ति को दोबारा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिजीज। तो ये सारे सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मलद्वार संबंधित बीमारियों के लिए आयुर्वेद चुनें और क्षार सूत्र चुनें। थैंक यू सो मच।